हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 17 रहने वाला है, क्योंकि मैंने कई सारे क्वेश्चंस आपकी कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 to 14 तक मैंने पोस्ट कर दिया है। उनमें से जिन बच्चों को जरूरत पड़ेगी आप उनसे जाके देख सकते हो। अदरवाइज मैं उन क्वेश्चन का भी वीडियो बनाऊंगा। ये क्वेश्चंस मैंने अपलोड इसलिए किए कि जिन बच्चों को थोड़ा सा मतलब इमरजेंसी है, इंपॉर्टेंट है, उनके लिए अभी तुरंत चाहिए, तो उनके लिए मैंने ये प्रोवाइड करा दिया है। मैं इसका वीडियो भी बनाऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, मैं समझाऊंगा आप सबको। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे मैं एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज उठाया है, क्वेश्चन नंबर 17 के साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बना के रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मतलब जैसे हम करते आए थे हर बार मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते थे। मशीनरी अकाउंट जब भी बनाते थे अपना, यहाँ पे हम चार्ज नहीं करेंगे। यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम अलग से दिखाएंगे। इतना समझ गए आप? हाँ, जब आप सोल्ड करोगे, कोई मशीन को बेचोगे, तो वहां पे आप जरूर दिखाओगे डेप्रिसिएशन, जहां जितने साल भर का मशीनरी आपने रखा था अपने पास तब तक का, और जितने मंथ्स का भी होगा वहां तक का आप रखोगे। आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी मैं इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, और इसके साथ साथ मैं मशीनरी अकाउंट भी बताऊंगा आपके साथ साथ। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को, और अपने चैनल को सपोर्ट जरूर से बनाए रखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड पे कह रहा है विथ मल्टीपल मशीन्स। मतलब क्या कि स्ट्रेट लाइन मेथड पे हमें करना है। ठीक है, मल्टीपल मशीन्स मतलब क्या? ढेर सारी मशीन होंगी। यहाँ एक दो मशीनरी नहीं होगी, ढेर सारी मशीनरी होगी। देखो इसमें कितनी मशीनरी कह रहा है बॉट 5 मशीनरी। देखो आ गया ना, 5 मशीनरी एक बिजनेस ने खरीदा। वहां पर देखिए एक मशीनरी की कॉस्टिंग बता रही 60,000। मतलब क्या? देखिए 60,000 रुपए का एक मशीनरी है, तो 5 मशीनरी हमारे पास है, तो कितने का हो गया? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए के साथ अब देखो हम बनाएंगे यहाँ पे 1 जनवरी। पहले देख लेते हैं कि कैलेंडर ईयर चल रहा है कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड वाला 31 दिसंबर तक चल रहा है। तो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ठीक है, तो ईयर देख लेते हैं कौन सा है, 2016 बना रहे हैं। मशीनरी हमने खरीदी थी, कब खरीदी? 1 जनवरी को। नए साल पे मशीनरी आ रही है, तो कितने की है? टू बैंक, पूरे मशीनरी का लिखेंगे यहाँ 60,000 इंटू 5। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं अंदर। ठीक है, ये आ गई हमारी मशीनरी। ठीक है, अब देखिए करेंगे क्या। 2016 में ही लास्ट 31 दिसंबर में आ जाइए। बाई यहाँ क्या लिखते थे? डेप्रिसिएशन। यहाँ मगर नहीं लिखोगे, ये हमारा देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट बैलेंस निकाल देंगे। बैलेंस सीडी कितना आ गया? 3 लाख रुपए। इधर भी ये हो गया, कॉलम बंद। सेम देखिए इधर भी करेंगे। 2017 आया, यहां भी 2017 आया, सेम प्रोसीजर ही रहेगा। 1 जन, डिफरेंस इतना रहेगा। यहाँ 2 बैंक नहीं लिखेंगे, यहाँ 2 बैलेंस सीडी। ये जो बैलेंस सीडी इधर आए, इसको बैलेंस बीडी इधर लिखेंगे। ठीक है, बैलेंस बीडी कितने से? 3 लाख रुपए से। और यहां पे 31 दिसंबर को फिर से बाई बैलेंस सीडी कितने से? 3 लाख रुपए से। अमाउंट में भी चेंज नहीं आया, अब चेंज आएगा। देखो अब मेन चेंजेस यहां मैं शुरू करूंगा। 2018 बैलेंस लिख लेते हैं पहले 1 जनवरी को। ठीक है, ये हो गया हमारा काम यहां तक। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद देखो मैं क्वेश्चन रीड करूंगा यहां से। क्या है? ऑन 1 अप्रैल को 2018 में 2018 आ गया ना हमारा। ठीक है, 1 मशीन, एक मशीन बेची जा रही है 30,000 रुपए में। अब देखो यहाँ पे वही एंट्री होगी जो मैंने आपको पहले बताई थी। 3 एंट्री करेंगे इधर। पहले क्या क्या करेंगे? 1 अप्रैल को मशीनरी बिक रही है, बाई बैंक, ये तो आपको पता है बाई बैंक कर रहे हैं। उसके बाद बाई डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज होगा। फिर बाई पीएल अकाउंट। अब देखो मैं समझा क्या रहा हूं, बैंक जितने का बेच रहे हैं वो बाई डेप्रिसिएशन, जितने तक का डेप्रिसिएशन इसमें लगा वो, फिर बाई पीएल जितना उस पर लॉस हुआ, बेचने में तो हमें लॉस होगा,
प्रॉफिट हो सकता है, मैं मानता हूँ। आप अगर वर्किंग नोट अलग से कर लोगे फिर उसके बाद आप इस क्वेश्चन में दिखा सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, यहाँ लॉस होगा मशीनरी में। डेप्रिसिएशन हमारा कितने का लगेगा, देखो 10% पे अगर लगना, हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में 10% पे डेप्रिसिएशन लगेगा। एक मशीनरी हमारा 60,000 का है तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 6,000 पे, 6,000 पे। मगर यहाँ इंटू 2 करेंगे। अब इंटू 2 पहले क्यों किया ये समझो, 2 साल का है। 2016 में भी हमने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया था, 2017 में भी हमने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया था, दोनों साल नहीं लगाए थे। प्रोविजन वाला क्वेश्चन है इसलिए नहीं लगाया था हमने, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे, 3/12 क्यों किया भाई, देखो हमारा अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है जनवरी टू दिसंबर तक। ये हमारा बिक कब रहा है, 1 अप्रैल को। 3 महीने जो हमारे उनको भी हम ऐड करके लगाएंगे, है ना, इनको छोड़ेंगे नहीं। अब इसको आप निकाल लोगे कितना आ जाएगा, 13,500, क्योंकि इसको अलग निकालोगे, ये 2 साल का अलग, फिर इसी पे 6,000 पे इंटू 3/12 करोगे, वो उसको ऐड कर लोगे, आ जाएगा इतना, ठीक है, 13,500। मतलब कि 2 साल का निकाला 12,000, वो अलग आ गया, 6,000 इंटू 2, फिर 6,000 का ही 3/12 1,500 ऐड करके लिख दिया 13,500, ठीक है। बिक कितने की रही हमारी ये वाली मशीनरी, 30,000, 30,000 की बेच रहे हैं। दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है, 43,500। कितना आ गया, 43,500। अब देखो एक मशीनरी बिक रही है, वो मशीनरी है कितने की, हमारी मशीनरी वो है 60,000 की। एक मशीनरी ईच कितने का था, 60,000। 43,500 का हम मतलब टोटल हमारा खर्चा हो गया, एक चला गया बैंक, मतलब जितना बिक रहा है, और डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया। पीएल में जितना अमाउंट कितना जाएगा, जितने की मशीनरी उतने से माइनस कर दो, तो कितना लग रहा है, 16,500, 16,500। अब पूरे को ऐड कर दोगे ना तो 60,000 रुपये आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहां तक हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक और चीज, 31 दिसंबर को बाई बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी किसका, बचे हुए मशीनरी का। देखो 3 लाख मशीनरी थी, 60,000 वाली बिक गई, कितना बचा, 2,40,000, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया, यहां का भी चैप्टर क्लोज। अब आते हैं अपने नए साल पर, फिर से 2019 4 साल का। हमें वैसे भी कहा था क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो हमें प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 4 ईयर का, 3 हो गया, 1 2 3। अब चौथे पे आते हैं। बैलेंस लिख लो पहले, 1 जनवरी को टू बैलेंस बीडी कितना है, 2,40,000। अब हो गया। अब यहां क्वेश्चन में ध्यान दो, क्या कह रहा है, अगेन ऑन 30 सितंबर 2019, ठीक है, डेट दे दिया है। 1 मशीन वॉज सोल्ड, एक और मशीनरी बिक रही है 20,000 की, और अ न्यू मशीनरी वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को हम मशीनरी खरीद भी रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खरीदने की एंट्री मैं सोच रहा हूँ पहले कर लूँ। 1 अक्टूबर को टू बैंक, यहाँ 2 लिख लेता हूँ, यहाँ 1 रहने देता हूँ। कितने की ले रहे हैं हम, 80,000 की। चलो 80,000 की मशीनरी हमारे पास आ गई, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो जो मशीनरी बिक रही है सेम काम यही वाला करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना। 30 सितंबर को बाई बैंक लिख लो, बाई डेप्रिसिएशन लिख लो, बाई पीएल लिख लो, फिर बाई बैलेंस सीडी जो लिखते हैं वो जितना बचेगा वो लिख। मशीनरी बिक कितने की रही है, देखो यहाँ पे 20,000 की हमारी मशीनरी बेच दी गई, ठीक है। अब उसके बाद देखो डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम इस पे 3 साल के ऊपर। क्यों, उसमें देखो 2 साल पे लगाए थे, क्योंकि 1 2 यहाँ 2 साल था, 2 साल हमने यूज किया, तीसरे साल में हमने बेच दिया। अब यहाँ पे हमने 3 साल यूज किया ना, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 3 साल यूज किया। तीसरे साल में 9 मंथ्स और ऐड करके उसको हमने बेच दिया। मतलब क्या, 6 को इंटू कर दो 3 से पहले, 18,000 उसको साइड कर दो, 6,000 को फिर इंटू करो 9/12 से, उसको लेके चलो, तो 6,000 इंटू 9/12 करोगे 4,500 आएगा, ठीक है। तो ऐड कर दोगे 22,500, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करो, मशीनरी जितने की है हमारी, अब उससे माइनस कर दो। 60,000 की मशीनरी है, उससे माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 17,500, है ना।
17,500 यहाँ तक आ गया। और बाई बैलेंस CD में देखो अब कैसे जाएगा, एक और मशीनरी हमारी बिक गई तो कितने का बचा? यहाँ 1,80,000 हमारा बचा, प्लस जो हमने मशीनरी खरीदा उसको लिख लो, 2,60,000 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे मेन कॉलम में लिख देता हूँ 2,60,000, ये आ गया। अब देखो कौन कौन सा हमारा क्वेश्चन के हिसाब से आंसर निकल गया। एक ये वाला 13,500 जो हमने डेप्रिसिएशन लगाया, दूसरा PL जो हमारा गया वो वाला, फिर 22,500, 17,500 PL इसका, और इसका डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहाँ पैसे डेप्रिसिएशन सिर्फ नहीं लिखोगे, प्रोविजन भी लगा दोगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रोविजन था ना, हमने इसको यूज किया। अब हम देखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो अपने क्वेश्चन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब देखेंगे जो डेप्रिसिएशन हमने स्टार्टिंग के 2 साल में जो यूज नहीं किया था, अब उसको भी कैसे यूज करेंगे, और बाकी सालों में जैसे हमने डेप्रिसिएशन उनको यूज किया भी सेल करने के बाद, अब उनको हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में कैसे दिखाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 2016 से, 2016, ठीक है। डेप्रिसिएशन की एंट्री हम जो करते थे अपने 2 सालों में, जो हमने नहीं लगाया उसी एंट्री हम करते कहते बाई डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर को, बाई डेप्रिसिएशन, है ना, यही एंट्री करते थे, ठीक है। अब देखो पूरी मशीनरी हमारी 3 लाख की थी, 3 लाख का डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना 10% पे, कितना आ गया? 30,000। यहाँ लिख लो 30,000, ठीक है। यहाँ बंद हो गया, अब इधर भी बंद करेंगे। देखो कैसे, इधर हमारा कुछ है नहीं तो बैलेंस लिख दो 31 को ही, टू बैलेंस CD 30,000 से। अब यहाँ 2017 में भी वही रहेगा, पर देखो कैसे, यहाँ पे पहले फिर से डेप्रिसिएशन लिखेंगे, पहले उसके पहले मैं बैलेंस दिखा देता हूँ यहाँ पे, बाई बैलेंस CD 30,000 का जो हमारा बैलेंस आया था। अब उसके बाद यहां पर दिखाएंगे 31 को ही बाई डेप्रिसिएशन 30,000 का जो साल लगना था, ये आ गया। अब इधर देखो बैलेंस कितने का आएगा, 31 दिसंबर टू बैलेंस CD 60,000 हो गया, पिछले साल वाला और इस साल वाला मिलाकर। अब यहां पे 2018 इसी को ले आते हैं फिर से 1 जनवरी को बाई बैलेंस BD 60,000 से। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब मैं यहां पे दिखाता हूं 2018 में 1 अप्रैल को जो हमने मशीनरी बेची थी उसका डेप्रिसिएशन वाला पार्ट। मशीनरी थी हमारी, डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज करना था, जितना हमने बेचते समय चार्ज किया डेप्रिसिएशन उसको लिखेंगे। तो 2 साल पर चार्ज किए थे तो यहाँ लिखते हुए चलेंगे 6,000 इंटू 2 ईयर, और उसी पे 6,000 का जितना भी हमने चार्ज किया था जितने मंथ पे 3/12 क्योंकि 3 महीने का था, 3 मंथ का वो भी लिखेंगे यहाँ पे 1,500। इसका वर्किंग नोट ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो यहाँ फिर से 1 अप्रैल को बाई डेप्रिसिएशन, ठीक है, बाई डेप्रिसिएशन यहाँ फिर से लिखेंगे। कौन सा वाला डेप्रिसिएशन, जितना हमने चार्ज करना था इस साल, जब तक मतलब इस साल वाला जितना कि हमने चार्ज किया था, कौन सा 1,500 वाला, वो वाला चार्ज करेंगे यहाँ पे 1,500, खाली इतना वाला करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज 31 दिसंबर को बाई डेप्रिसिएशन एक और लिखेंगे। कौन सा वाला लिखेंगे, जो लास्ट ईयर में पूरा एक साथ लगाना होता है उस पे। तो हमारी एक मशीनरी तो बिक रही है, कितनी मशीनरी बची हमारे पास, तो 5 मशीनरी थी, जितना बचेगा उसके ऊपर लगा देंगे 24,000। इसको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 500, इधर 5 और 85,500 ये आ गया। अब इधर बैलेंस निकालेंगे, इधर कितना आ रहा है 13,500 ये,
उसके बाद टू बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस CD 72,000 आ गया इधर, ठीक है, ये बैलेंस आ गया। अब उसके बाद 2019 में देखो इंपॉर्टेंट है 2019 वाला, पहले बैलेंस लिख लेते हैं 1 जन को बाई बैलेंस CD BD कैरेट डाउन फिर ब्रॉट डाउन, इधर हम कर रहे हैं 72,000 से। अब ये आ गया। अब जो हमने मशीनरी एक और बेची थी अब उसको लगाएंगे ना यहाँ डेप्रिसिएशन पे, तो यहाँ पे टू मशीनरी लिख लेते हैं जिस दिन बिक रही थी। किस दिन हमारी मशीनरी बिक रही थी? 30 सितंबर को बिकी है, तो 30 सितंबर में हमारे 9 मंथ्स वाले अलग, 3 इयर्स वाले अलग, 3 साल का था वो, उसके बाद 9 मंथ अलग। तो यहाँ पे 6,000 इंटू 3 प्लस 9 मंथ वाला था हमारा 4,500, है ना। तो ये कितना आ गया? 22,500, 22,500। उसके बाद जैसे हमने इधर किया वैसे इधर भी करेंगे। कब बिकी है? 30 सितंबर को। बाई डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 4,500 इस साल वाला, ठीक है। अब उसके बाद 31 दिसंबर को एक और डेप्रिसिएशन लगाएंगे टोटल वाली मशीनरी पे बाई डेप्रिसिएशन। अब देखो यहाँ वाला इंपॉर्टेंट क्यों है? 6,000 जो हमारा मशीनरी है उसके ऊपर तो हम चार्ज करेंगे 3 मशीनरी पे, वो तो करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी एक और मशीनरी बिक रही, वो तो करेंगे। प्लस 8,000 पे भी हम करेंगे 3/12। क्यों? जो हमने एक और मशीनरी खरीदी थी ना लास्ट में, कब खरीदी थी? अक्टूबर में। अक्टूबर में जब वो मशीनरी खरीदाई उसका चार्ज करेंगे। तो टोटल यहाँ 18,000 अलग लिख लेते हैं, साथ साथ 2,000 और ऐड कर लोगे तो 96,500 आएगा। यहां तक हो गया। उसके बाद यहां पे जब बैलेंस निकालेंगे हम, टू बैलेंस CD आ जाएगा हमारा 74,000। और यही है हमारा आंसर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा गाइस जरूर से बताना, बहुत इंपॉर्टेंट था, आप सबको ये क्वेश्चन चाहिए भी था। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि और से ज़्यादा और ज़्यादा हमारी फैमिली को भी आप इंक्रीज़ करिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता रहूँगा।